everyone, welcome back to Easy English. My name is Anjali and today we are going to learn the differences between do and make. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि do और make में क्या डिफरेंस होता है. So first of all, let me make it clear that there is not a particular rule, there is not एन एग्जैक्ट रूल जो ये बता सके कि इस केस में हम मेक का यूज़ करेंगे और इस केस में हम डू का ही यूज़ करेंगे. बट स्टिल यू नो देयर आर सम रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो व्हेन वी आर यूजिंग डू. एंड देख लेते हैं कि डू का यूज़ कैसे करते हैं और मेक का यूज़ कैसे करते हैं. We use do when we are talking about action, task, job और any work. जब हम किसी काम के बारे में बात कर रहे हो, जब हम किसी टास्क के बारे में बात कर रहे हो, जब कोई काम हो रहा हो तो वहाँ पे हम do का यूज़ करेंगे. We use make when we are producing something, when we are creating something, when we are constructing something with our own hands or maybe with the help of machines. ठीक है, तो मेक का यूज़ हम करेंगे जब हम कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, कुछ बिल्ड कर रहे हो. ठीक है, जब कुछ नया बना रहे हो तो वहाँ पे हम लोग करेंगे मेक का यूज़. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डू का यूज़ कैसे होता है. तो वर्क, फर्स्ट इसका यूज़ है वर्क. ठीक है, मतलब काम. एग्जाम्पल दे के हम समझते हैं. आई हैव डन माई होमवर्क. आई हैव डन माई होमवर्क मतलब मैंने अपना होमवर्क कर लिया है. मैंने अपना होमवर्क कर लिया. होमवर्क करना क्या है? एक काम है. मैंने काम किया है, मैंने होमवर्क अपना लिखा है, तो एक वो काम हो गया. ठीक है, आई हैव डन माई होमवर्क. नेक्स्ट, यू हैव टू डू दिस जॉब. अगेन जॉब इज हियर, राइट. तो यू हैव टू डू दिस जॉब, तुम्हें ये जॉब करनी होगी या तुम्हें ये जॉब करनी पड़ेगी. जॉब की बात यहाँ पे हुई है इसलिए हमने यहाँ पे डू का यूज़ किया है, राइट. ही डज ऑल द हाउस वर्क अलोन. वो सारा हाउस वर्क अपना अकेले करती है. तो क्या है? हाउस वर्क. यहाँ पे वो काम करती है, अकेले काम करती है. शी डज ऑल दी हाउस वर्क अलोन. वो घर का सारा काम अकेले करती है. तो वो काम आ गए, वहाँ पे वर्क आ गई, वहाँ पे टास्क आ गए. ठीक है, तो शी डज ऑल दी हाउस वर्क अलोन. नेक्स्ट, अनस्पेसिफिक एक्टिविटीज़ मतलब एग्जैक्ट या स्पेसिफिक किसी एक्टिविटी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल किसी की बात करेंगे. कुछ काम, अब वो काम क्या है? जैसे लिखना एक काम हो गया, झाड़ू लगाना एक काम हो गया. लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एग्जैक्ट किसी की बात नहीं हुई है. अनस्पेसिफिक एक्टिविटीज़ मतलब कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि हम किस काम के बारे में बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल, डोंट वेस्ट माई टाइम, आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू. मतलब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू मतलब मेरे पास बहुत काम करने के लिए है. हमने यहाँ पे पर्टिकुलर किसी काम के बारे में बात नहीं करी, हम जनरल बात कर रहे हैं कि आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, मेरे पास बहुत काम करने के लिए है. ठीक है, तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक काम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जनरल हमने बोला है यहाँ पे कि आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है. इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू. अगेन इट्स एनीथिंग मतलब लिखा हुआ है इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू. क्या ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात नहीं हुई कि मैं आपकी इस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ या इस तरीके का काम मैं आपके लिए कर सकता हूँ. नॉर्मल बात की हुई इज़ देयर एनीथिंग. एनीथिंग मतलब कुछ ऐसा है कि जो मैं तुम्हारे लिए कर पाऊँ. तो अनस्पेसिफिक है, क्या काम करना है या क्या काम मैं कर सकता हूँ उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं हुई. नेक्स्ट, रिप्लेसेस अ वर्ब. वर्ब मतलब होता है कोई एक्शन, कोई काम, कोई क्रिया. तो रिप्लेसेस अ वर्ब, एक वर्ब को, एक एक्शन को ये रिप्लेस करने का काम करता है. जैसे आई हैव डन द डिशेस. आई हैव डन द डिशेस मतलब मैंने डिशेस कर ली हैं. अब देखिए यहाँ पे डन द डिशेस का क्या मतलब है? वॉश करना मतलब बर्तन मैंने धो लिए हैं. तो वॉश करने का हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है. मतलब जो जहाँ पर हमने वॉश लिखना था वहाँ पे हमने डन कर दिया है. डू का पास्ट डन मतलब आई हैव डन द डिशेस मतलब मैंने बर्तन धो लिए हैं. नेक्स्ट, डू योर हेयर. अब देखिए डू योर हेयर मतलब अपने बाल बनाओ या अपने बाल ब्रश करो या अपने बाल कंघी करो या फिर उनको कट करो. तो इतनी सारी वर्ब्स को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है. हमें पता है कि यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, या तो कट करने के बारे में बात हो रही है या हेयर स्टाइल बनाने के बारे में बात हो रही है या फिर कॉम, नॉर्मल कॉम करने के बारे में बात हो रही है. तो हम यहाँ पे जनरल बोल रहे हैं डू योर हेयर. आई विल डू द किचन इफ़ यू डू द लॉन्ड्री. अगेन यहाँ पे रिप्लेस किया गया. आई विल डू द किचन मतलब मैं किचन करूँगी, मतलब मैं किचन का काम करूँगी. अब यहाँ पे एग्जैक्ट हमने ये नहीं बताया है कि हम लोग मैं किचन में खाना बनाऊँगी या मैं किचन में सफाई करूँगी या मैं क्या काम करूँगी. आई विल डू द किचन मतलब किचन में जो भी काम है वो मैं कर लूँगी. आई विल डू द किचन, किचन का सारा काम जो है
आई विल डू दैट इफ़ यू डू द लॉन्ड्री, अगर तुम लॉन्ड्री करो, मतलब अगर तुम कपड़े धो, ठीक है। आई विल डू द किचन इफ़ यू डू द लॉन्ड्री, मतलब वॉश करने का, कपड़े वॉश करने का काम अगर तुम करती हो तो किचन का काम मैं करूँगी, ठीक है। आई विल डू द किचन इफ़ यू डू द लॉन्ड्री, अगर, ठीक है। नेक्स्ट जो उसका यूज़ है मेकिंग क्वेश्चंस। मेकिंग क्वेश्चंस मतलब डू का यूज़ क्वेश्चन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे डू आई नीड टू गो, ठीक है। अभी एक अगर हम ये डू को हटा देते हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ से डू को हटा देते हैं तो क्या है, आई नीड टू गो, मतलब मुझे जाना चाहिए या मुझे जाने की ज़रूरत है या फिर मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने डू आगे लगा दिया, डू आई नीड टू गो। डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद है। डिड शी टेल यू, क्या उसने तुम्हें बताया है। तो यहाँ पे डू का यूज़ हमने किया, ठीक है। डू डिड। इसके लिए एक वीडियो मैंने बनाई है, डू डिड एंड डज। तो अगर इसकी ज़्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्क, एक्शन, डू का यूज़ कहाँ पे होते हैं, वर्क, जहाँ पे काम हो रहा। हैव डन माई होमवर्क, यू हैव टू डू दिस जॉब, शी डज ऑल द हाउस वर्क अलोन, जहाँ पे हमने काम के बारे में बात की हुई है, जहाँ पे हम कोई टास्क कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे हमने डू का यूज़ किया है। अनस्पेसिफिक एक्टिविटीज़, जब पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी के बारे में बात ना हो रही हो, कुछ जनरल सी बात हो, तो वहाँ पे हम लोग डू का यूज़ करेंगे, जैसे डोंट वेस्ट माई टाइम, आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई कैन डू एवरीथिंग। रिप्लेसेस अ वर्ब, वर्ब को रिप्लेस कर देता है, मतलब उस वर्ब की जगह हम डू को लिख सकते हैं, जैसे आई हैव डन द डिशेस। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि आई हैव वॉश द डिशेस, ठीक है। आई हैव डन द डिशेस मतलब मैंने डिशेस के जो भी डिशेस थे, जो भी बर्तन थे, वहाँ पे यहाँ पे डिशेस बर्तन के यूज़ के लिए हुआ है, ठीक है। तो आई हैव डन द डिशेस मतलब मैंने बर्तन सारे धो लिए हैं। डू योर हेयर, अपने बाल बनाओ या कॉम करो या उनको ब्रश करो, वट एवर। आई विल डू द किचन इफ़ यू डू द लॉन्ड्री, मतलब मैं किचन कर लूँगी, किचन की सारी सफाई कर लूँगी, किचन का सारा काम कर लूँगी। इफ़ यू डू द लॉन्ड्री, अगर तुम लॉन्ड्री करोगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये नहीं बोला कि तुम कपड़े धोओगी। इफ़ यू डू द लॉन्ड्री, अगर तुम लॉन्ड्री का काम कर लेती हो, अगर तुम लॉन्ड्री कर लेती हो तो मैं किचन का काम। फूड, ड्रिंक या मील के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे हम मेक का यूज़ करेंगे, जैसे आई हैव मेड अ केक फॉर हर बर्थडे। आई हैव मेड अ केक, ठीक है, मतलब मैंने केक बनाया है। तो केक तो उसने अपने हाथों से बनाया है ना, चीज़ों को इकट्ठा करके, चीज़ों को मिक्स करके अपने हाथों से खुद बनाया है, उसको क्रिएट किया है। आई हैव मेड अ केक फॉर हर बर्थडे, मैंने उसके बर्थडे के लिए केक बनाया है, इसलिए यहाँ पे मेड का यूज़ हुआ है। कैन यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, यहाँ पे टी के बारे में बात हुई है, चाय के बारे में बात हुई। कैन यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हो। तो अगेन चाय हम लोग उसको बना रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको अपने हाथों से बना रहे हैं। तो कैन यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, इसलिए यहाँ पे भी मेक का यूज़ हुआ है। आई डोंट फील लाइक मेकिंग डिनर, मतलब मेरा डिनर बनाने का मन नहीं कर रहा है, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो खाना बनाना है, डिनर बनाना है, उसको हमने अपने हाथों से बनाना है, इसलिए यहाँ पे मेकिंग का यूज़ हुआ है। आई डोंट फील लाइक मेकिंग डिनर। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट एंड मटेरियल। अब ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट है तो उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे वो चीज़ बनाई गई है और किस मटेरियल से बनाई गई है, वहाँ के लिए भी हम लोग मेक का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस फोन इज़ मेड इन चाइना, ठीक है, दिस फोन इज़ मेड इन चाइना, तो मतलब ये फ़ोन चाइना में बना है, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे ये चीज़ बनी है, चाइना में, तो मेड का यूज़ है। द फोन इज़ मेड इन चाइना, ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया कि ये प्रोडक्ट है, उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, चाइना में हुआ है। दिस फोन इज़ मेड इन चाइना। फूड वॉज मेड बाय मी, जो खाना है वो किसने बनाया है, बाय मी, मतलब वो मैंने बनाया है, ठीक है। माई वेडिंग रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, माई वेडिंग रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, मेरी जो वेडिंग रिंग थी, मेरी जो शादी की अंगूठी थी, वो किसकी बनी है, मेड ऑफ गोल्ड, गोल्ड की बनी है। किस मटेरियल की बनी है, गोल्ड, इसलिए हमने यहाँ पे मेड का यूज़ किया हुआ है। कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, गोल्ड यूज़ हुआ है। प्रोड्यूसिंग एन एक्शन और रिएक्शन, कुछ एक्शन प्रोड्यूस करना, कोई एक्शन करना और कुछ ऐसा एक्शन करना जिससे कोई दूसरा रिएक्शन कुछ होता हो, जैसे यू ऑलवेज मेक मी लाफ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, यू ऑलवेज मेक मी लाफ, तुम हमेशा मुझे हंसाते हो।
तो क्या है, यू ऑलवेज मेक मी लाफ, वो क्या करता है, कुछ एक्शन करता है, वो कोई ऐसा काम करता है कि उसका रिएक्शन क्या होता है कि उसको हंसी आ जाती है। मे बी उसने उसको जोक सुनाया हो, मे बी उसने कुछ उसको कुछ कोई चीज़ दी हो, ठीक है। तो यू ऑलवेज मेक मी लाफ मतलब उसने कुछ ऐसा काम किया है, कोई ऐसा एक्शन किया है, उसका रिएक्शन क्या था, हंसना। मतलब उसने कोई ऐसा एक्शन किया, कोई ऐसा काम किया कि दूसरे को उसका रिएक्शन निकला, उसको हंसी आ गई, उसको हंसी आ गई। तो लिखा हुआ यू ऑलवेज मेक मी लाफ, तुम हमेशा मुझे हंसाते हो, मतलब हमेशा ही तुम कुछ ऐसा काम करते हो जिससे मुझे हंसी आती है या फिर मैं हंसती हूँ। नेक्स्ट, डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री मतलब ऐसा कोई काम मत करो कि जिसका रिएक्शन क्या हो, मतलब मेरा गुस्सा आना हो, ठीक है। तो ऐसा काम मत करो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, मतलब ऐसा रिएक्शन ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। डोंट मेक मी एंग्री, ऐसा कोई काम मत करो जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत करो। तो मेक का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई एक्शन किया जा रहा है जिससे उसको क्या, कौन सा रिएक्शन आ रहा है, वहाँ पे गुस्से वाला रिएक्शन आ रहा है। तो डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक हर क्राई, उसको रुलाओ मत, ऐसा काम मत करो कि उसका रिएक्शन क्या हो, रोने, वो रोए, ठीक है। तो डोंट मेक हर क्राई, उसको रुलाओ मत। प्लान्स एंड डिसीजंस, हम कुछ प्लान करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं और जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, ठीक है। शी इज़ मेकिंग प्लान्स फॉर दिस वीकेंड। शी इज़ मेकिंग प्लान्स, ठीक है। शी इज़ मेकिंग प्लान्स, वो प्लान्स बना रही है फॉर दिस वीकेंड, वो इस वीकेंड के लिए क्या बना रही है, प्लान्स बना रही है। तो प्लान्स के लिए क्या यूज होगा, मेक, मेकिंग। यू हैव टू मेक अ डिसीजन, अब हमने यहाँ पे डिसीजन के बारे में बात करी, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मेक। यू हैव टू मेक अ डिसीजन, कोई बात है, कहीं पे कोई मैटर चल रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं यू हैव टू मेक अ डिसीजन, मतलब तुमको कोई निर्णय लेना होगा। तो उसके लिए भी हम डिसीजन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मेक यूज करते हैं, ठीक है। यू हैव टू मेक अ डिसीजन, तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। आई हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, तो वो कह रहा है कि आई हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, मतलब मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए, सारी तैयारियां कर ली हैं। साउंड, जहाँ पे साउंड्स हो रहे हों या फिर कॉन्वर्सेशन हो रही, बातचीत हो रही हो या फिर शोर हो रहा हो। प्लीज़ डोंट मेक एनी नॉइज, मतलब प्लीज़ कोई भी साउंड मत करना, कोई भी शोर मत करना, मैं सोना चाहती हूँ। नेक्स्ट, आई नीड टू मेक अ कॉल राइट नाउ, अब यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रहा है, हमें बात करनी है, फ़ोन पे बात करनी है, तो क्या बोला हुआ है, आई नीड टू मेक अ कॉल। आई नीड टू मेक अ कॉल, मुझे कॉल करने की ज़रूरत है, राइट नाउ, अभी। आई नीड टू मेक अ कॉल राइट नाउ, मुझे अभी कॉल करने की ज़रूरत है। तो कॉन्वर्सेशन हमने यहाँ पे करना है तो मेक का यूज़ किया है, मेक अ कॉल, ठीक है। हम बोलते हैं ना उसको फ़ोन करो, तो हम ये नहीं बोलेंगे डू अ कॉल, क्योंकि डू का कॉल मतलब करना ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये नहीं यूज़ करेंगे कि डू अ कॉल, मेक अ कॉल, हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं किसी को, ठीक है, हम वो क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वी नीड टू मेक अ कॉल राइट नाउ, हमें कॉल करने की ज़रूरत है अभी, मुझे अभी कॉल करने की ज़रूरत है। मेक अ प्रॉमिस दैट यू विल कम अर्ली, प्रॉमिस के लिए ये नहीं होगा कि डू अ प्रॉमिस, कि तुम प्रॉमिस करो, डू अ प्रॉमिस, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। मेक अ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस करो, मेक अ प्रॉमिस दैट यू विल कम अर्ली, प्रॉमिस करो कि तुम जल्दी आओगे। तो देखा आपने, जब हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बना रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो, वहाँ पे हम मेक का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे किसी काम के बारे में बात हो रही है, किसी टास्क के बारे में बात हो रही है, किसी काम के बारे में बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग डू का यूज़ करें। जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फूड, ड्रिंक और मील, जहाँ पे खाने पीने के बारे में बात हो रही हो, मील के बारे में बात हो रही हो, वहाँ पे हम मेक का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है, अपने हाथ से बनाते हैं। मेड अ केक फॉर हर बर्थडे, कैन यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, आई डोंट फील लाइक मेकिंग डिनर। ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट कहाँ पे बनाया हुआ और किस मटेरियल से बनाया है, वहाँ के लिए भी हम लोग मेक का यूज़ करेंगे। जैसे दिस फोन इज़ मेड इन चाइना, ये फ़ोन कहाँ पे बना है, कहाँ पे ओरिजिन हुआ इसका, चाइना में। सो दिस फोन इज़ मेड इन चाइना। द फूड वॉज मेड बाय मी, माई वेडिंग रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है, ऑफ गोल्ड, यहाँ पे ऑफ आएगा। जब हम किसी मटेरियल के बारे में बात करते हैं कि किस मटेरियल से कुछ बना है, वहाँ पे हम मेड बाय गोल्ड नहीं बोलेंगे, वहाँ पे मेड ऑफ गोल्ड बनी है, मतलब गोल्ड से बनी हुई है, गोल्ड का यूज़ करके बनी है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसिंग एन एक्शन रिएक्शन, हम कोई ऐसा एक्शन ले रहे हो कि सामने वाले पे क्या रिएक्शन है उसका, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो वहाँ पे हम लोग मेक का यूज़ करेंगे। यू ऑलवेज मेक मी लाफ, तो हमेशा मुझे हंसाते हो, कुछ ऐसा करते कि मुझे हंसाते हो। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कोई ऐसा काम मत करो कि जिसका रिएक्शन मेरा गुस्सा हो, ठीक। डोंट मेक हर क्राई, उसको रुलाओ मत।
डोंट मेक हर क्राई। ठीक है, जब हम प्लान्स बना रहे हों या कोई डिसीजंस ले रहे हों, जैसे शी इज़ मेकिंग प्लान्स फॉर दिस वीकेंड, वो इस वीकेंड के लिए प्लान्स बना रही है। ठीक है, कुछ प्रोड्यूस हम लोग यहाँ पे करें, प्लान्स बना रहे हैं, कुछ क्रिएट करें कि हमने क्या करना है, क्या प्लानिंग हो रही है। यू हैव टू मेक अ डिसीजन, तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा। यू हैव टू मेक अ डिसीजन। आई हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, वो सारी प्लानिंग कर रहे हैं। कॉन्वर्सेशन, जब हम बात कर रहे हो या कोई साउंड, किसी तरीके का आवाज़ या किसी तरह का शोर या कोई साउंड हो रहा हो, वहाँ पे भी हम मेक का यूज़ करेंगे। प्लीज़ डोंट मेक एनी नॉइज़, आई वॉन्ट टू स्लीप, प्लीज़ शोर मत करना। डोंट मेक, किसी भी तरीके से शोर को क्रिएट मत करना, किसी भी तरह का साउंड मत बना। टू मेक अ कॉल राइट नाउ, राइट नाउ मतलब अभी मुझे एक कॉल करनी है। यहाँ पे कॉन्वर्सेशन की बात हो रही है। ठीक है, मैंने कॉन्वर्सेशन करना है किसी से। आई नीड टू मेक अ कॉल राइट नाउ, मुझे अभी किसी को कॉल करना है। मेक अ प्रॉमिस दैट यू विल कम अर्ली, प्रॉमिस के लिए कभी भी डू नहीं आएगा कि डू अ प्रॉमिस, प्रॉमिस करो। हम हिंदी में बोलते हैं डू अ प्रॉमिस, हम हिंदी में बोलते हैं प्रॉमिस करो, तो वहाँ पे डू का यूज़ नहीं आएगा। डू अ प्रॉमिस, दैट विल बी रॉन्ग। मेक अ प्रॉमिस, हम वादा किसी को दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसको बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं कोई चीज़ कि मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, वहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है एक तरीके से, तो कॉन्वर्सेशन है वहाँ पे। मेक अ प्रॉमिस दैट यू विल कम अर्ली, ऐसा एक प्रॉमिस करो या वादा करो या प्रॉमिस करो कि तुम हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो।